नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अभी तक आप लोगों को जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका नियम पूर्वक अध्ययन करते रहिए। आज हम लोग संस्कृत विषय पढ़ेंगे पाठ 8 यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में। तो आइए बच्चों इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। इस पाठ में यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए हैं और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न होते हैं। तो आइए इस पाठ का पहला श्लोक पढ़ते हैं। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विदुच्च तरम च खात, किंस्विद शीघ्रतरम वायो, किंस्विद बहुतरम त्रिडात। इसमें यक्ष पूछ रहे हैं कि किंस्विद गुरुतरम भूमे, यानी कि भूमि से बड़ा कौन है। किंस्विद चतरम च खात, आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। किंस्विद शीघ्रतरम वायु, वायु से तेज चलने वाला कौन है। किंस्विद बहुतरम त्रिडात, एवं घास से ज़्यादा फैलने वाला क्या है। उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे, यानी कि माता का स्थान जो होता है वो भूमि से श्रेष्ठ होता है। खात पितोच्चतर तथा, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा होता है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से तेज चलता है। चिंता बहुतरी त्रिडात, और चिंता घास से ज़्यादा फैलती है। आइए बच्चों इसके बाद दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, दूसरा श्लोक है कः शत्रु दुर्जयः पुंसाम, कश्च व्याधिरनन्तकः, कीदृशश्च स्मृतः साधुर्साधु कीदृशः स्मृतः। इसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है। देखिए, कः शत्रु दुर्जयः पुंसाम, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है। कश्च व्याधिरनन्तकः, यानी कि अंत न होने वाला रोग कौन है। कीदृशश्च स्मृतः साधुर्साधु, यानी कि सज्जन व्यक्ति कैसा होता है। कीदृशः स्मृतः, और दुष्ट कैसा होता है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, यानी कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु क्रोध है। लोभो व्याधिरनन्तकः, समाप्त न होने वाला रोग लोभ है। सर्वभूतहितः साधुर्साधुर् निर्दयः स्मृतः, यानी कि सभी प्राणियों का हित चाहने वाला सज्जन होता है और दया से रहित व्यक्ति को दुष्ट कहा गया है। तो बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से क्या पूछते हैं। देखिए, यक्ष पूछ रहे हैं मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतं भवेत्, श्राद्धं कथम मृतं वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत्। बच्चों, इस श्लोक में युधिष्ठिर पूछ रहे हैं मृतः कथम स्यात् पुरुषः, अर्थात जीवित होते हुए भी पुरुष मरा हुआ कैसे है। कथम राष्ट्रम मृतं भवेत्, यानी कि राष्ट्र कैसे मरा हुआ होता है। श्राद्धं कथम मृतं वा स्यात्,
इसका अर्थ है श्राद्ध कैसे निरर्थक होता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत् एवं यज्ञ कैसे निष्फल होता है। अब देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, ध्यान दीजिए। मृतो दरिद्रः पुरुषो, यानी कि दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। मृतम राष्ट्रम राजिकम, अर्थात बिना राजा के राष्ट्र मरा हुआ माना जाता है। मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, यानी कि बिना वेद पाठी ब्राह्मण के श्राद्ध निरर्थक होता है। मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणा, यानी कि बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल होता है। बच्चों, इस प्रकार यहाँ यक्ष युधिष्ठिर संवाद समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पहला शब्दार्थ दिया गया है भूमे। भूमे का अर्थ होता है भूमि से। गुरुतरम, यानी कि श्रेष्ठ। किंस्विद, इसका अर्थ होता है कौन। खात का अर्थ होता है आकाश से। उच्चतरम, इसका अर्थ है ऊंचा। वायु का अर्थ होता है हवा से। शीघ्रतरम, इसका अर्थ होता है तेज चलने वाला। तृणार्थ का अर्थ होता है घास से। वातात का अर्थ होता है बच्चों वायु से। पुंसाम, पुंसाम का अर्थ होता है पुरुषों का। अनंतकः, इसका अर्थ होता है खत्म न होने वाला। व्याधि का अर्थ होता है रोग। साधु का अर्थ होता है सज्जन। स्मृता का अर्थ होता है कहे गए हैं। सर्वभूत हिता, इसका अर्थ है सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। निर्दयः का अर्थ होता है दया रहित। कथम, इसका अर्थ होगा कैसे। अराजकम, इसका अर्थ होगा बिना राजा के। अश्रोत्रियम, इसका अर्थ है बिना वेद पाठी ब्राह्मणों के। अदक्षिणा, इसका अर्थ होता है बच्चों बिना दक्षिणा के। बच्चों, इस पाठ से संबंधित आप लोगों को जो भी अभ्यास कार्य दिए जाएंगे उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।